नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो स्टैट का जो एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई सभी एग्ज़ाम हो, इसके अलावा चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, TT+B वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य राज्य में आपका कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर प्रत्यय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, TT, PT, PRT, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो तो सभी में सेम ही आती है। तो इस कारण से ये सभी एग्जामों के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट जो है उनका कमेंट आता है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका क्या नाम है, कहाँ पर लिंक है। तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया होगा, तो उस पर भी आप क्लिक करके सीधा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। या फिर जो है संस्कृत अड्डा नाम के से अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर, तो वहाँ पर भी जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या है, महत्वपूर्ण जो अपडेट होती है तो हम ऐसे ही डाल देते हैं उस पर, तो उस पर जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से अपने जो प्रत्यय हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। और आपका जो सिलेबस है इसके अनुसार हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे पहले हमने आपके जो संज्ञा प्रकरण हो गया, संधि हो गई, समास हो गई, तो ये कंप्लीट कर लिए हैं। और रहे आपके शब्द रूप और धातु रूप, तो उनको हम बाद में कर लेंगे। पहले जो आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम जो आपके प्रत्यय हैं, प्रत्यय को करेंगे। तो प्रत्यय सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या उनके नियम हैं। तो प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है ये तीन प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्यय होते हैं तीन। धातु प्रातिपदिकस्य व पश्चात् प्रयोग क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। तो धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। धातु प्रातिपदिकस्य व पश्चात् प्रयोग क्रियते सह प्रत्यय इति कथ्यते। अब प्रत्यय कितने होते हैं, तो ये तीन होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहेंगे। ये तो हो गई प्रत्यय। और जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। और जो धातु है, धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, धातु में जो जुड़ेंगे उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। और ये प्रत्यय तिंग प्रत्यय से भिन्न होते हैं। तिंग क्या होते हैं, हमने जब संज्ञा प्रकरण किया था उसमें एक सूत्र आया था, शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो शुभंत जो आपके शब्द रूप है राम का हो गया जैसे, और तिगंत जो आपके धातुओं हो गई पठती पढ़ते पठंती, तो ये वाली तिंग है। तो धातु में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। और यही प्रत्यय तिंग प्रत्यय से अलग होते हैं। संज्ञा जो शब्द है इसमें जोड़ने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर तीन जो लाइनें हैं, ये तीनों की तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, धातु में जुड़ते हैं, संज्ञा में जुड़ते हैं, मतलब कहाँ पर उनका प्रयोग होता है। तो जो धातु में लगेंगे उनको कहे जाएगा कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा शब्दों में जुड़ेंगे उनको कहा जाएगा तदित प्रत्यय। और जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों में जो प्रयोग होते हैं तो उनको हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा आज, तो इसमें टाप प्रत्यय लगकर क्या बनता है, आजा बनता है। तो इस प्रकार से तो ये हो गए स्त्री प्रत्यय। टाप, चाप, इनी, ती, इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग होता है इसमें। अब सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो कृत जो प्रत्यय है ये आ जाता है। अब जो कृत प्रत्यय क्या होता है, तो जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा विशेषण या फिर अव्यय आदि बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। क्या जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर
संज्ञा विशेषण या अव्याधि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। और अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा लयप तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। क्या? जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्याधि पद बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। और अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा लयप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है अव्यय बनाने के लिए? अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी लिंग विभक्ति वचन कारक आदि कारण जो परिवर्तन नहीं होता है उनको कहा जाता है। तो और उसके बाद आ जाता है जो धातु है। धातु से जब विशेषण बनाने के लिए सत्री सानस तव्यत अनियर यत आदि जो प्रत्यय उनका प्रयोग किया जाता है। अव्यय बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा, कत्वा लयप तुमुन का। और धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री सानस तव्यत और अनियर यत इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है भूतकालिक क्रिया। तो भूतकालिक जो क्रिया है इसके लिए कत कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो भूतकाल में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो कत कत्वतु जो प्रत्यय है ये भूतकाल में प्रयुक्त होता है। विशेषण बनाने के लिए सत्री सानस तव्यत अनियर यत इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अव्यय बनाने के लिए कत्वा लयप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो भूतकाल के लिए कत कत्वतु और इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है जो धातु है। धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिश कितन अणवुल ल्यूट इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। क्या? किससे? धातु से संज्ञा बनाने के लिए, जिसके आगे फिर उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले जो है यहाँ पर जो कत्वा जो प्रत्यय है ये आ जाता है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मयूर है मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। अब ये कत्वा है, कत्वा में जो का है इसका तो हो जाता है लोप, तवा शेष बचता है। तो मयूर है मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, मोर जो होता है वो मेघ को देखकर नाचता है। तो ये जो दृष्टवा जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि दृष्टवा देखकर किसको? मेघ को। तो यह जो क्रिया हुई नाचने की जो क्रिया हुई ये पहले क्रिया हुई, यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है, इससे पूर्व की है देखकर। तो म्यूर है मेघम दृष्टवा नृत्यति, यहाँ दृष्टवा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और यही क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। अब आगे जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनके रूप, जैसे कृतवा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा है। आसान है, इसको आप एकदम से देखकर भी पहचान सकते हैं क्योंकि सिर्फ तवा आपको लगा हुआ उसमें दिखाई देगा। कृतवा जैसे बनेगा कृ धातु कत्वा प्रत्यय में। आगे इसके ये अन्वय दिया गया है, मतलब इसका कार्य होता है कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। ऐसे ही यहाँ पर गत्वा है गम धातु कत्वा प्रत्यय, आपणम गत्वा फलम आनीय। और अब ये जो है ये इसमें वैसे तो ये गत्वा है यहाँ पर कत्वा, ये आनीय जाओ उसमें लैप जो प्रत्यय होता है उनमें आ जाता है फिर भी। उसके बाद है नत्वा। नत्वा जो है यहाँ पर इसमें नम धातु है और कत्वा जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। ऐसे ही पा धातु पीतवा बनेगा और सुर धातु में कत्वा होने पर सुरत्वा बनेगा। दृश्य धातु होने पर कत्वा प्रत्यय लगकर दृष्टवा बनेगा। देखकर अर्थ होता है इसका बहि दृष्टवा आगच्छामि। इसी प्रकार से हन धातु है, हन धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हत्वा। और इसका जो अर्थ है ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है मारकर। तो जैसे राम में है रावणम हत्वा सीतम प्राप्त, राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया। ऐसे ही प्रच धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पृष्ठवा रूप बनेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ये पृष्ठवा ही नहीं है, आपने इसकी जो मात्राएं आई है ये भी याद रखनी है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृष्ठवा रूप यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही तेज में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्यक्तवा इसका बनेगा। स्पृश में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो सपृष्ठवा बनेगा। ज्ञा में कत्वा जोड़ेंगे तो ज्ञातवा यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से पट धातु में कत्वा जोड़कर पठित्वा, पत में कत्वा जोड़कर
पतित्वा, पुज में कत्वा जोड़कर पूजित्वा, ये रूप बनेगा। तो कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये होता कत्वा। आसानी से आप एकदम से अगर एग्जाम में आ भी गया तब जो एकदम से आप इसको पहचान जाओगे। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा आ जाता है, ये हमारा लय प्रत्यय और पूर्वकालिक जो क्रिया है इसके अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में? पूर्वकालिक क्रिया में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लय जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, सुर में आपको उसमें उपसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा शब्द में। तो लय प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रणम में, ये एग्जाम में आ जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्र उपसर्ग है, नम धातु नमस्कार करने अर्थ में लय प्रत्यय है। लय में प ला का लोप होकर यह शेष पड़ता है। तो प्रणम्य रूप यहाँ पर बनेगा, अर्थ होता है प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य सह पढ़ती, गुरु जो है उनको प्रणाम करके वह पढ़ता है। तो ये आप याद रखना है और पहचान इसकी भी सबसे बड़ी यही है, सुर में आपको अव्यय उपसर्ग उसमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से विजाय है, विजा और लय धातु हो गई विजाय, वार्ता में विजाय तो हम आगच। इसी प्रकार से आगम और लयप है, रूप क्या बनेगा इसका? आगत्य, आगम और लयप। इसी प्रकार से आदाय है, आ दा धातु और लय प्रत्यय। आदाय मतलब लाका, किम आदाय सह सम आ जाता है। और इसी प्रकार से विस्मृत्य है, वि उपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु और लय प्रत्यय। तो भूलकर अर्थात पाठम विस्मृत्य सह किम कर्तव्य मूढ़ है अभवत, तो ये विस्मृत्य है। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए, ये पूरी लाइन ही एग्जाम में दे दी जाए। पाठम विस्मृत्य सह किम कर्तव्य मूढ़ है अभवत। अब पूछ ले जाए कि यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एग्जाम है, किसी भी तरीके से एग्जाम में प्रत्यय को पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद है विजित्य। विजित्य में क्या है? वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु जितने अर्थ में है और लय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से उठिया, उत डी और लयप। उठिया मतलब होता है इसका ओढ़कर, खगहा उठिया प्रसन्नहा भवन्ति। उसके बाद आ जाता है आन्य, आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु ये ले जाने अर्थ में होती है, लय प्रत्यय है, तो इसका रूप बनेगा आन्य है। शिष्य शुल्कम आन्य गुरुवे दत्तवान, शिष्य जो था छात्र उसने शुल्क लाकर गुरु जी को दिया। ऐसे ही यहाँ पर उपकृत्य बनेगा, उप उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु और लय प्रत्यय। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राप्य है, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु और लय प्रत्यय रूप बनेगा यहाँ पर प्राप्य है, प्राप्त करके। नेक्स्ट आ जाता है प्रदाय, प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु और लय प्रत्यय, अर्थ होता है इसका देकर। उसके बाद है सम सप्रिस लय, अर्थ बनेगा इसका सम सप्रिस्य, अर्थ होता है स्पर्श करके। उसके बाद है उत्तीर्य, उत त्रि और लय, तो क्या बनेगा? उत्तीर्ण करके। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो लय जो प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है तुमुन, तो निमित्त अर्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। तो तुमुन का भी, इसे भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तुमुन का तुम शेष बचता है और इसका जो है लोप हो जाता है, उनका तुम शेष बचता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, सुरेश है पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो इस ये जो वाक्य है इसमें पढ़ना और जाना दो क्रियापद है, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है। तो यह उदाहरण है यहाँ पर
सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो ये जो सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं। अब ये जो पठितुम जो आया है, यहीं पर जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियाएं हैं। पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश वाक्य जाता है। इसलिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पठितुम पढ़ने के लिए, तो पढ़ धातु और तुमुन प्रत्यय। समय, वेला आदि कालवाचक समय, वेला आदि जो कालवाची शब्द है, इनके योग में भी धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यह है तुमुन प्रत्यय। जैसे स्नातुम वेला अस्ति, स्नातुम मतलब स्नान करने का जो समय है वो आ गया है। ऐसे पठितुम समय अस्ति है, पढ़ने का समय है। तो तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं और इनका रूप नहीं बदलता। जैसे गंतुम है, गम धातु तुमुन प्रत्यय, अर्थ होता है जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति, वह घर जाने के लिए तैयार है। सह गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये हन धातु है, माने अर्थ में हानि जगत धातु, तो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम शेष रहेगा तो क्या बनेगा हंतुम, माने के लिए। मृगम हंतुम सिंह सम उदतः अस्ति। इसी प्रकार से पा धातु है तुमुन प्रत्यय, रूप क्या बनेगा पातुम, पीने के लिए। सह जलम पातुम सह नदी गतवान, या सह जलम पातुम नदीम गतवान। संस्कृत जो होती है उसमें अगर कोई शब्द आगे पीछे भी हो जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसमें जो धातु आई है वो सही होनी चाहिए। जैसे ये सह है, यहाँ पर बीच में दिया गया, अगर हम इसे शुरू में भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो सही होनी चाहिए धातु उसमें। स जलम पातुम नदीम गतवान या जलम पातुम स नदीम गतवान, बात एक ही है, लेकिन धातु सही होनी चाहिए। तो पा धातु तुमुन प्रत्यय। और इसी प्रकार से स्नातुम है, स्ना धातु तुमुन प्रत्यय, स्नान के लिए। सह स्नातुम तरणतालम अगच्छत। दा धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा धातु, देने के लिए। उत्तम है जन ज्ञानम धातु, इच्छुक है भवती। उसके बाद है प्रश्न, परच धातु और तुमुन प्रत्यय, तो ये बनेगा प्रश्न, पूछने के लिए। छात्र है प्रश्न प्रश्न सम उत्सुक है भवती। उसके बाद आ जाता है दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा द्रष्टुम, देखने के लिए। चित्रम द्रष्टुम बालका है आगच्छत, तो दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, द्रष्टुम देखने के लिए, चित्रम द्रष्टुम बालका आगच्छत। उसके बाद है हर्षितुम। हर्षितुम क्या है, हर्ष धातु है तुमुन प्रत्यय है, हंसने के लिए। अहम हर्षितुम इच्छामि, तो हर्ष धातु तुमुन प्रत्यय। उसके बाद है खाद धातु और तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा खादितुम, खादितुम खाने के लिए। बाल कहाँ अम्रम खादितुम इच्छति। क्रीड धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा क्रीडितुम, खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति, तो क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय क्रीडितुम। भाष धातु तुमुन प्रत्यय में क्या बनेगा भाषितुम, भाषण के लिए। सहभाषितुम उत्थित है। जीवितुम, जीव धातु तुमुन प्रत्यय, क्या बनेगा जीवितुम, जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। कथितुम, कथ धातु तुमुन प्रत्यय, क्या बनेगा कथितुम, कहने के लिए। कथाम कथितुम सह आगच्छत। तो इस प्रकार से जो तुमुन प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा जैसे अर्च धातु तुमुन होने पर अर्चितुम, अर्जितुम, अधेतुम, इक्षितुम, कथितुम, कर्तुम, क्रेतुम, गातुम, त्यक्तुम, त्रातुम, द्रष्टुम, धावितुम, रंतुम, गृहीतुम, चेतुम, चिंतितुम, छेतुम, जेतुम, ज्ञातुम, इस प्रकार के बहुत से जो है रूप बनते हैं। उसके बाद आ जाता है शक, सकना इसका अर्थ होता है, और इस होता है चाहना। इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहती हूँ चाहता हूँ, तो इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना दो दो क्रियाएं हैं, इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमुन जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। अहम पठितुम शक्नोमि,
तो अहम चाहे तो शक वाली है या इच्छ धातु है, तो लगेगा इसमें तुमुन प्रत्यय। अहम पठितुम शक्नोमि या अहम पठितुम इच्छामि। सा गातुम शक्नोति, त्वम किम कर्तुम शक्नोसि। शक्नोसि क्यों है, क्योंकि ये त्वम है इसलिए। ते चलितुम न शक्नुवन्ति, वयम धावितुम न शक्नुमः है। तो शक और इच्छ वाली धातुओं में भी तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तुमुन। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं, जैसे गंतु काम है। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। गंतु काम है, पठितु काम है, बुद्धि काम है, चलितु काम है, लेखितु कामा, हसितु कामा, वक्तु कामा, इस प्रकार से। तो हो सकता है एग्जाम में इनमें से आपको ये देखने को मिल जाए, फिर वहां पर आप देखोगे कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तुमुन प्रत्यय में है, और अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तब आप देखोगे कि ये प्रत्यय तो हमने अभी तक आज तक कभी नहीं पढ़ा है, ये कौन सा प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं इससे। उसके बाद जो है यहाँ पर सत्री जो सानच प्रत्यय है, सत्री और सानच प्रत्यय, ये क्या होता है, एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी जो धातु है इसमें सत्री प्रत्यय और आत्मनेपद धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन आपने अभी याद रखनी है। जो परस्मैपदी धातु होंगी उनमें तो होगा सत्री प्रत्यय का प्रयोग, और जो आत्मनेपदी धातु हैं इसमें होगा सानच प्रत्यय का प्रयोग। आपने इसमें एक सूत्र पढ़ा होगा, सत्री सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे, जो सत्री और सानच प्रत्यय में लगता है। सत्री सानचौ प्रथमा समानाधिकरणे, प्रथमान से भिन्न समाधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। अभी ये लाइन आपने याद रखनी है, वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल, उसमें इसका प्रयोग होता है, जैसे गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए। तो परस्मैपदी धातु में सत्री और आत्मनेपद में सानच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है, और वर्तमान काल में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में यह आया हुआ था। और सत्री जो है इसमें स और री का लोप होकर अत शेष बचता है। तो सत्री का क्या शेष बचेगा, इसमें अत जो है ये शेष बचेगा। और जो सानच है इसमें भी वैसे ही स का और चा का लोप होकर सिर्फ आन ही शेष बचेगा। तो क्या बचेगा, आन शेष बचेगा। सत्री में अत और सानच में आन जो है ये शेष बचता है, और आन के पहले मां जो है इसका आगम हो जाता है। तो क्या होगा, आन से पहले मां का आगम। इसी प्रकार धातु के साथ मान जुड़ जाता है। सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे पढ़ धातु है, सत्री प्रत्यय है, और सत्री में हमने पढ़ा इसका अत शेष बचता है। तो पुल्लिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। स्त्रीलिंग की तो आसानी से पहचान कर सकते हैं, ये आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो जैसे पढ़ धातु पठन बनेगा, पठन पठंती पठत। लिख का सत्री होने पर लिखन लिखंती लिखत। हंस का सत्री होने पर हसन हसंती हसत। इसी प्रकार से खन सत्री होने पर खनन खनंती खनत। खाद होने पर खादन खादंती खादत। गर्ज होने पर गर्जन गर्जंती गर्जत। गई होने पर गायत गायन गायंती गायत। चल सत्री होने पर चलन चलंती चलत। छिद धातु में छिंदन छिंदंती छिंदत। जी धातु होने पर जयन जयंती जयत। इसी प्रकार से तेज धातु होने पर तेजन तेजंती तेजत। नम होने पर नमन नमंती नमत। तो ये रूप चलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जिसमें ता होगा नपुंसकलिंग, ना होगा तो पुल्लिंग में रूप है, ई होने पर तो स्त्रीलिंग है। अब आते यहाँ पर आ जाता है सानच प्रत्यय। सानच में हमने पढ़ा था इसका आन शेष बचता है, इससे पहले मागम हो जाता है, तो
मान ये बन जाता है। और आत्मनेपदी धातु में हमेशा प्रयोग किया जाता है, जैसे सेव, मुद, वृत, लब, तो ये धातुएं हैं। आगे फिर जब हम शब्द रूप करेंगे तो आपको उसमें जो है धातुएं देखने को मिलेंगी। तो सेव और सानच होने पर क्या बनेगा इसका? सेव मान है। अब इसकी भी पहचान आसानी से कर सकते हैं, पुल्लिंग जो होगा उसमें आपको विसर्गा देखने को मिलेंगी, सेव मान है। स्त्रीलिंग जो है उसमें फिर जैसे लता का रूप बनता है ऐसे बनेगा, सेव माना। और नपुंसक में जैसे फलम होता है उस प्रकार से इसके रूप फिर बनेंगे। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? पुल्लिंग में तो राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान इसके रूप चलते हैं। तो फिर ये हो जाएगा सेवमानम। ऐसे मोद धातु मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। वृत धातु सानच होने पर वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। तो ये इसके रूप बनते हैं। इसी प्रकार से पच का बनेगा, पचमान है, पचमाना, पचमानम। इसी प्रकार से विध, विधमान है, विधमाना, विधमानम। वृत वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। ऐसे ही कंप, कंपमान है, कंपमाना, कंपमानम। ऐसे ही म्री है, म्रियमाणा है, म्रियमाणा, म्रियमाणम। तो इस प्रकार से बहुत सारे रूप हैं। एक क्री का है, कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। तो ऐसे ही बहुत सारे रूप हैं, आसानी से पहचान की कर सकते हैं। परस्मै पद में सत्री और आत्मनेपद में सानच और वर्तमान काल में इनका प्रयोग होता है। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री, सानच, प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेषक होता है। जैसे पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है? इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को है, इसलिए पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम जो पद है बनेगा। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य दिए गए हैं, जैसे विद्यालयम गच्छन्ति भी बालम भी मार्गे कपोतः दृष्टः। माता सेव मानाय, ये गच्छन्ति है। सेव मानाय पुत्राय आसीहि ददाति। मोद मानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किं कारणमस्ति। सः उच्चैः पश्यन् पतति। चलन्ति बालिका मार्गम पृच्छति। सा कम पश्यन्ति गच्छति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सत्री, सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके उदाहरण फिर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे गम धातु में जब सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप क्या बनेगा? तो जैसे गच्छत बन गया, और वैसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। तो और ऐसे ही दृश्य का है, दृश्य का जब हम सत्री में बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका रूप बदल जाता है ये पश्चन, क्योंकि जब धातु जो होती है उसमें इसके रूप कैसे चलते हैं? इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इसी कारण से ये दृश्य में यहाँ पर बदल गया है। तो पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। दा का सत्री होने पर ददत, और दा का यच्छन, यच्छन्ति और यच्छत। तो इस प्रकार से जो है रूप इसका यहाँ पर चेंज इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार से पा धातु है, पा का क्या बनेगा? पीबन, पीबंती, पीबत। भू का भवन, भवंती, भवत। पच का पचन, पचंती, पचत। प्रच का प्रच्छन, प्रच्छन्ति, पृच्छत। ने धातु ले जाने अर्थ में जो होती है और ले जाता हुआ, अर्थात नय, नयंती, नयत। और इसी प्रकार से यहाँ पर चोर धातु चुराने अर्थ में जो होती है, तो चौर्यन, चौर्यंती, चौर्यत। गण का सत्री होने पर गण्यन, गण्यंती, गण्यत। इसे ऐसे ही मिल का सत्री होने पर मिलन, मिलंती, मिलत। यज का सत्री होने पर यजन, यजंती, यजत। पाल का सत्री होने पर पाल्यन, पाल्यंती, पाल्यत। अब यहाँ पर ये मात्राएं जो आई हैं वो भी आपने याद रखनी है। एग्जाम में कई बार हर सभी दी गई इस प्रकार से दे देते हैं। ऐसे यहाँ पर गृह धातु है, सत्री होने पर गृहन, गृहंती और गृहत ये रूप बनेगा। तो ये तो सत्री था। अब आ जाता है यहाँ पर सानच प्रत्यय। अब सानच जो प्रत्यय है तो वैसे ही इसका आन मान शेष बचता है, जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें आन, उससे पहले फिर मान, म का आगम हो जाता है तो मान बन जाता है। और आत्मनेपद जो धातु है
इनमें लगता है। ये तो इसका मतलब है कि ये सारी आत्मनेपदी धातुएं हैं। यहाँ पर जैसे यज धातु है, सानच प्रत्यय, तो रूप तो बनता है यजमान, यजन करता हुआ। अब जब पुल्लिंग में आ जाए तो यजमान है, स्त्रीलिंग में यजमाना और नपुंसकलिंग में यजमानम। आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे फलम वाला है, बाद में माँ होता है, ये रमा वाला, और ये वैसे ही पुल्लिंग वाला राम का राम है। तो यजमान है, यजमान है, यजमानम। लब का सानच होने पर लभमान है, लभमाना लभमानम। सह का सानच होने पर सहमान है, सहमाना सहमानम। जन का सानच होने पर जयमान है, जयमाना जयमानम। सिंह का सानच होने पर स्यान है, स्याना स्यानम। वृद्ध का सानच होने पर वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमानम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सानस जो प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य भी और बहुत सारे रूप हैं इसके, जैसे सेव का सेवमान है, सेवमाना सेवमानम। पच का पचमान है, पचमाना पचमानम। मुद का मोदमान है, मोदमाना मोदमानम। विद का विद्यमान है, विद्यमाना विद्यमानम। ऐसे ही सानच है, इसका क्या क्री का कुर्वाण है, कुर्वाणा कुर्वाणम। लब का लभमान है, लभमाना लभमानम। व्यत का व्यतमान है, व्यतमाना व्यतमानम। और दा का एक तो यक्ष वाला ही देखा था हमने, एक और एक ददान है, ददाना ददानम, ये भी बन जाता है। सी का स्यान है, स्याना स्यानम। तो इस प्रकार के जो आप इनको आसानी से पहचान कर सकते हैं, आत्मनेपद धातु इसमें लगती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो भूतकालिक कत और कतवतु है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी आपने इसमें एक सूत्र पढ़ा होगा, कत कतवतु निष्ठा, जो निष्ठा संज्ञा करता है। और भूतकाल अर्थ में इनका प्रयोग होता है, भूतकालिक में कत कतवतु प्रत्यय का। और निष्ठा संज्ञक होते हैं। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मर्थ में और अकर्मक धातुओं से भावार्थ में, और कतवतु प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके फिर आगे यहाँ पर रूप दिए गए हैं, जैसे कत प्रत्यय है, और इसके भी वैसे ही रूप तीनों जो लिंग है इसमें चलते हैं। और एक जो ये कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय भाव और कर्म में प्रयोग होता है, और कतवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में। कत प्रत्यांत क्रिया का कर्ता तृतीय में और कर्म प्रथमा में होता है, और कतवतु प्रत्यांत क्रिया का कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीय में होता है। और कत प्रत्यांत भाववाच्य में ये होते हैं, जबकि कतवतु कर्तृवाच्य में। तो जैसे आगे यहाँ पर इनके फिर ये रूप आ गए हैं, जैसे घम धातु है और कत प्रत्यय है, तो रूप क्या बनेगा इसका? पुल्लिंग में गत है, स्त्रीलिंग में गता, और नपुंसकलिंग जो है इसमें गतम। तो ये रूप बनता है। और इसी प्रकार से क्री धातु है, इसमें जब हम कत जोड़ेंगे क्रीत है, क्रीता क्रीतम। ऐसे ही पाका पीत है, पीता पीतम। आसानी से याद रख सकते हैं। जिसके बाद में माँ, माँ है तो मतलब पुल्लिंग है, आ है तो मतलब स्त्रीलिंग है, विसर्ग है तो पुल्लिंग है। तो पा का कत होने पर पीत है, शुरू का कत होने पर श्रुत है, श्रुता श्रुतम। क्री का कत होने पर क्रीत है, क्रीता क्रीतम। ये खरीदने अर्थ में जो धातु होती है। भक्ष ये खाने अर्थ में है, भक्षण करना। भक्षिता है, भक्षिता भक्षितम। ऐसे इस कत होने पर इष्ट है, इष्टा इष्टम। और इसी प्रकार से सेव का सेवित है, सेविता सेवितम। दृश्य का कत होने पर दृष्ट है, दृष्टा दृष्टम। तरस का कत होने पर तरस्त है, तरस्ता तरस्तम। ये रूप बनता है। तो इस प्रकार से कत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग होता है। ऐसे ही मन मत है, मतम मतम। सी का सोनार्थ में जो होती है, सहिता सीता सहितम। सिंच धातु जो सिंचने अर्थ में, सिक्त है, सिक्तम सिक्ता। ऐसे ही प्रच धातु का पृष्ठ है, पृष्ठम पृष्ठः।
विद का भिन्न भिन्नम भिन्ना। तो इस प्रकार से जो है इनका जो प्रयोग है ये होता है। उसके बाद आ जाता है जो कत्वतु प्रत्यय है। तो कत्वतु जो प्रत्यय है इसमें भी जैसे गम धातु है कत्वतु प्रत्यय है। पुल्लिंग में क्या बनेगा इसका गत्वा, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत। क्री का कृतवान कृतवती कृतवत। ऐसे पाधातु पितवान पितवती पितवत। शुरू का कत्वतु होने पर श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। उसके बाद क्री धातु का कृतवान कृतवती कृतवत। भक्ष का भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत। इसका इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेव का सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृश्य का कत्वतु होने पर दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप का कत्वतु होने पर क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रह का कत्वतु होने पर गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। अब ये मात्राएं आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जाम जो है उसमें शायद पिछली बार एक ऐसे ही रूप आया था, ये शायद यही था। तो इसमें जो है ये जैसे ए है यहाँ पर तो दीर्घ उसमें हर्षवी थी और ये ग का र भी बन जाता है, छोटी की मात्रा भी हो जाती है। तो इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध में भी दे दिया जाता है कि प्रत्यय भी पूछ ले जाए और शुद्ध अशुद्ध भी पूछ ले जाए। तो गृहीतवान दीर्घ ही है यहाँ पर, गृहीतवती यहाँ पर भी दोनों में ही दीर्घ है गृहीतवत। चिंत का चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। चूर का जो कत्वतु है, चूर का कत्वतु होने पर चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञा का कत्वतु होने पर ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। और कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्यय के प्रयोग का छत्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता है। जैसे राम है अगच्छत तो क्या बनेगा राम है गतवान। राम है रमा अगच्छत रमा गतवती। तो पुल्लिंग में बना, ये स्त्रीलिंग में। अहम अगच्छम अहम गतवान या गतवती। त्वम अगच्छ है त्वम गतवान या फिर गतवती। तो भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्यय के प्रयोग का छत्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता है। उसके बाद जो कत्वतु प्रत्यांत शब्द है इनके रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जो जगत है उसके समान ये होते हैं। जैसे गतवान गतवंतो गतवंत हैं। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में है गतवती गतवत्यो गतवत्य हैं। ऐसे नपुंसकलिंग में है फिर गतवत गतवती गतवंती। तो पुल्लिंग में भवत के समान चलेंगे इसके रूप, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान बनेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है छात्र है गतवान, छात्रा गतवती क्योंकि ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। मित्रम गतवत ये नपुंसकलिंग है। तो छात्रौ गतवंतो क्योंकि दो है तो इसी प्रकार से रूप चलेगा, यहाँ पर गतवंतो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बहुवचन का है बाला गतवंत है। ऐसे ही छात्रा गतवती एक, छात्रे गतवत्य दो और बालिका गतवत्य हैं बहुवचन में। ऐसे यहाँ पर मित्र का है मित्रम गतवत एक वचन, मित्रे गतवती द्वि और मित्राणी बहुवचन। और कथ प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अथवा कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी क्रम के अनुसार ही होते हैं। जैसे रम्येण घटः पूरितः रम्या घटः पूरितः तेन पुस्तकम पठितम तया पुस्तकानि पठितानि मित्रेण भोजनम कृतम छात्रे कथा पठिता या आचार्य छात्रः पाठिताः। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर होगा। उसके बाद है कथ प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कथ प्रत्यांत शब्दों में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा। जब कथ प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे छात्र हैं पठितुम
पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। छात्रः कक्षायां पठितवान् पाठान् गृहे स्मरति। बालः पठितां हास्य कथां स्मृत्वा हसति। आचार्यः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। तो इस प्रकार के रूप हैं यहाँ पर ये। ऐसे ही जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, से, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन गतम या सह गत है, तेन सुप्तम या सह सुप्त है, सह ग्रामम प्राप्त है या सह गृहम गत है, सह वृक्षमारूढ़ है या हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रह तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है और क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। ये अब ये हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रहा हो, जब वाच्य परिवर्तन जब होंगे तब आपको एकदम से समझ में ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर तव्यत है। तव्यत का तव्य शेष बचेगा और अनियर का अन्य शेष बचता है। तव्यत का तव्य ता लोप हो जाएगा, ऐसे अनियर में अन्य शेष बचेगा, राक लोप हो जाएगा। जितने भी हलंत आदि अक्षर होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से तव्यत और अनियर जो प्रत्यय इनका प्रयोग होता है। चाहिए या फिर योग्य के अर्थ में तव्यत और अनियर जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चाहिए और योग्य के अर्थ में, जैसे घम धातु है तव्यत प्रत्यय है तो गण तव्यम जाना चाहिए। पट का तव्यत होने पर पठी तव्यम ये रूप बनता है। इसी प्रकार से हस में तव्यत होने पर हसितव्यम, रक्ष का तव्यत होने पर रक्षी तव्यम। जे धातु जो होती है जितने अर्थ में तो इसका बनेगा जेतव्यम। दा का तव्यत होने पर दातव्यम, क्री का कर्तव्यम, चूर का चोरितव्यम, दृश्य का द्रष्टव्यम, स्मृति का स्मर्तव्यम। और गम का अनिहर होने पर गमनियम, पट का अनिहर होने पर पठनियम, हस का अनिहर होने पर हसनियम, रक्ष का अनिहर होने पर रक्षणियम, जी का अनिहर होने पर जयनियम, दा का अनिहर होने पर दानियम। और पहचान बस आसानी से कर सकते हैं, अन्य आपको लगा हुआ दिखाई देगा क्योंकि रा का तो लोप हो जाता है। क्री का करणीय और इसी प्रकार से यहाँ पर चूर का चौर्णियम, दृश्य का दर्शनियम, समरी का समरणियम, स्ना का स्नानियम, श्रु का श्रवणियम, लेख दो धातु है लिखने अर्थ में, अन्य होने पर लेखनियम बनेगा। वाक्य में तव्यत तथा अन्य प्रत्यय से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातु से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य है, मया कथाम पठितव्य या मया पुस्तकम पठितव्यम, वैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। तो इन प्रत्यय में कर्ता में तृतीय और कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो ये जो वाच्य परिवर्तन जो है तो उसमें आपको अच्छी तरीके से इनके बारे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता जो होता है उसमें तृतीय भक्ति में होगा, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे ये है बालक है, बालक में तृतीय लगी है यहाँ पर बालकेन, कर्म इसमें प्रथमा आ गई है पाठ है और फिर क्रिया इनके अनुसार पठितव्य है। बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। तो क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में और विशेषण के रूप में इनका प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। जैसे छात्रेण पठितव्य है, ऐसे पाठ है पठितव्य। इस वाक्य में पाठ है से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य है विशेषण के रूप में है और पश्चात में पठितव्य क्रिया के रूप में है, इसलिए इनका अर्थ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। छात्रेण पठितव्य पाठ है पठितव्य है, छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए।
एमेव श्रवणीय कथा श्रवितव्य, इसी प्रकार से सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो यत, अनियत और कय प्रत्यय है। इनमें या ही शेष बचता है, या ही शेष बचेगा, जितनी भी यादें हैं सबका लोप हो जाएगा, चाहे वो हलंत है या वैसा है। तो इनमें यह ही शेष बचेगा और तीनों का ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु इसके प्रयोग स्थल अलग अलग है। जैसे यत है, अचुयत, आपने सूत्र पढ़ा होगा, वो यत करता है, अचुयत से यत होता है। तो ये जो यत है अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के ई को ए और उसको अय हो जाता है। अय क्या होगा, आदेश, और उ को ओ और ओ का अव हो जाता है। जैसे कि हमने पहले जब संज्ञा प्रकरण किया था तो उसमें एच आय वह है, जो ये है संधि प्रकरण किया था, एच आय वह में जो सूत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर इसके रूप जैसे जे धातु है, इसमें यत प्रत्यय जब लगेगा तो इसको गुण हो जाएगा जे है, जया, जेयम। जे है जिसके पीछे विसर्ग पुल्लिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जेयम। ऐसे गई का यत होने पर गे है, गया, गेयम। ची का यत होने पर चे है, चेया, चेयम। शुरू का यत होने पर श्रव्य है, श्रव्या, श्रव्यम। दा का यत होने पर देय है, देया, देयम। भू का यत होने पर भव्य है, भव्या, भव्यम। नी का यत होने पर नेय है, नेया, नेयम। स्था का यत होने पर स्थेय है, स्थेया, स्थेयम रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है जो अनियत प्रत्यय है। अधिकांशतः ऋकारांत और हलंत धातुओं से परे चाहिए और योग्य अर्थ को बताने के लिए अनियत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनियत से पूर्व री को वृद्धि हो जाती है और हलंत धातु की उपदा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर वो दीर्घ आ हो जाएगा। यदि उपदा में ई, उ या री हो तो ए और ओ को अर हो जाएगा। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। इसमें एक सूत्र आता है रि हलोर अनियत, जो अनियत प्रत्यय करता है। रिवनाथ हलंता धातु अनियत स्यात्। जैसे क्री धातु में अनियत होने पर कार्यम बनता है, ऐसे हिरी में अनियत होने पर हार्यम बनता है। ये जो जैसे अर हुआ है यहाँ पर, तो ये वृद्धि वगैरह होकर बनता है। तो उसके बाद है समरी धातु। समरी में अनियत, अनियत जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, यही शेष बचेगा इनका। तो रूप पुल्लिंग में कैसे बनेंगे, स्मार्य है, स्मार्या, स्मार्य। वैसे जिसके पीछे विसर्ग पुल्लिंग, आ की मात्रा स्त्रीलिंग और माँ तो नपुंसकलिंग। ऐसे लिख का अनियत होने पर लेख्य है, तो वैसे गुण हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यदि उपदा में ई, उ या री हो तो क्रम से ए और ओ को अर हो जाता है। पठ होने पर पाठ्य है, पाठ्या, पाठ्यम। और तेज का अनित होने पर त्याज्य है, त्याज्या, त्याज्यम। वच का अनित होने पर वाच्य है, वाच्या, वाच्यम। क्री का अनित होने पर कार्य है, कार्य, कार्यम। हरि का अनित होने पर हार्य है, हार्य, हार्यम। सेव का अनित होने पर सेव्य है, सेव्या, सेव्यम। चोर का अनित होने पर चौर्य है, चौर्या, चौर्यम। ग्रह का अनित होने पर ग्राह्या, ग्रहा, ग्राह्यम। तो इस प्रकार से रूप ये चलते हैं। उसके बाद आ जाता है कयप प्रत्यय। तो ये जो कयप है, इसमें भी एक कयप करने वाला सूत्र एग्जाम में आता है कई बार। एतिस तु सास वृ दुरी जूस है कयप। तो ये वाला सूत्र है जो कयप प्रत्यय करता है। इण, स्तु, सास, व्री, द्रि और जूस धातुओं से भाव और कर्म में जो कय प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। तो ए जाना, स्तु स्तुति करना, सास कहना, प्री वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से कय जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है।
और इस पर प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती और हर्ष स्वरांत धातु के बाद त आगम हो जाता है। जैसे इसके यहाँ पर फिर आगे रूप दिए गए हैं, जैसे ई धातु है और कय प्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा, इत्य है, जिसके पास जाना चाहिए। सास धातु में जब हम कय प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा, शिष्य है, उपदेश देना चाहिए, कहना चाहिए। स्तु धातु में कय प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा, स्तुत्य है, स्तुति की योग्य है। वरी में कैप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वृत्य है, वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य है। तो इस प्रकार से कैप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसे वृष है, इसमें कैप जोड़ेंगे तो वृष्यम बनेगा। दो में कैप जोड़ेंगे तो दोहियम बनेगा। मृज में कैप जोड़ेंगे, कैप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मृजय बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वध में कैप जोड़ेंगे तो वध्यम बनेगा। क्री में जोड़ेंगे तो कृत्यम, गुह में जोड़ेंगे तो गुह्यम, और पुष में जोड़ेंगे तो पुष्य है। रुच में जोड़ेंगे रुच्यम। वे उपसर्ग पूर्वक प्री धातु में अगर हम जोड़ेंगे तो विपुय है। व्री में वृत्य है, द्रि में धृत्य है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रूप हैं यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर जो ईणी प्रत्यय है ये आ जाता है, और ईणी जो है इसका भी वैसे ही इन शेष बचता है। तो कर्ता अर्थ में ग्रह जो धातु है तो ईणी प्रत्यय का प्रयोग होगा। ईणी का इन जो है ये शेष बचेगा। जैसे ग्रह धातु है और ईणी इसमें प्रत्यय है तो वैसे ही इन शेष बच जाएगा। तो क्या बनेगा, ग्राहीण अर्थात ग्राही। स्था का ईणी होने पर रूप क्या बनेगा, स्थायीन अर्थात स्थायी। ऐसी साल का ईणी होने पर सालिन, साली रूप बनेगा। ऐसी दा का ईणी होने पर दाइन अर्थात दाई। तो इस प्रकार से जो है ये ईणी होने पर इन शेष बचेगा और रूप जाइए बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो कर्तृवाचक अणवोल और त्रिच प्रत्यय। अणवोल और त्रिच, तो कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से अणवोल का वो और त्रिच का त्रि प्रत्यय का योग किया जाता है तो क्या शेष बचेगा, इसमें वो ला और अणा का लोप हो जाएगा। ऐसे त्रिची में चा का लोप होकर त्रिशेष बचेगा। वो को युवना को जो सूत्र है उससे अक होता है। फिर अणवोल जो है इसमें के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर को वृद्धि हो जाती है, और उपधा में स्थित लघु बाण को गुण हो जाता है। फिर गुण होने पर क्या रूप बनेंगे, जैसे यहाँ पर पच धातु है, अणवोल प्रत्यय है, वो शेष बचेगा इसमें, वो इसको फिर युवनाको से आक हो जाएगा और वृद्धि वगैरह होकर फिर ये पाँच का बनता है। ऐसे श्रु धातु में अणवोल प्रत्यय श्राव का है। पठ में अणवोल प्रत्यय होने पर पाठ का है। नृत्य में अणवोल होने पर नर्त का है। लिख में अणवोल होने पर लेख का है। सिच में अणवोल होने पर सेच का है। प्र आप और अणवोल होने पर प्राप का है। ऐसे ही यहाँ पर तरस में अणवोल होने पर तरास का है, और ने और अणवोल प्रत्यय होने पर नाय का है। ग्रह का अणवोल होने पर ग्राह का है। हन का त्रिच, तो ये तो थे अणवोल वाले, अब यहाँ पर ये त्रिच वाले हैं। हन धातु में जब हम त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, हंत्री रूप चलते हैं। हंता हंतारो हंतारा है, इस प्रकार से। जैसे गम का चलता है गंता गंतारो हंतारा है। तो जी का त्रिच होने पर जेत्री, और रूप इसके वैसे चलेंगे, जेता जेतारो जेतारा है। श्रु का त्रिच होने पर श्रोत्री, और बनेगा इसका श्रोता। तो ये आपके अणवोल और त्रिच जो प्रत्यय है इसके रूप यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद नी धातु में जब हम त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नेत्री अर्थ नेता में होता है। ऐसे दा का त्रिच होने पर दात्री अर्थात दाता। क्रि का त्रिच होने पर कर्तृ रूप बनेगा अर्थात कर्ता, करने वाला जो होता है। ऐसे कत का त्रिच होने पर कथित्री, कथिता कहने वाला जो होता है। से वच का त्रिच होने पर वक्तृ रूप बनेगा अर्थात वक्ता कहने वाला।
तो इस प्रकार से नी और त्रिच जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है जो कितन प्रत्यय है। कितन जो है इसका भी शेष बनता है। कितन का भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितन जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किया जाता है। कितन का क्या है, शेष बचेगा। और कितन प्रत्यांत शब्द नित्य क्या है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, तो स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। और इसके जो रूप है मति शब्द के रूप के समान चलते हैं। मति मतलब जो बुद्धि होती है, मति 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 है। तो ये जो शुरू धातु है कितन होने पर क्या बनेगा, श्रुति ही। भी का कितन होने पर भीति ही। क्रि का कितन होने पर कृति ही। भज का कितन होने पर भक्ति ही। दृश्य का कितन होने पर दृष्टि ही। मन का कितन होने पर मति ही। बुद्ध का कितन बुद्धि ही। वच का कितन होने पर उक्ति ही। अब यहाँ पर ये वच का उक्ति क्यों बना है, हमने पहले जब किए थे उनमें संप्रसारण आया था, जन संधि में भी हमने पढ़ा था। ये को या को वा रिको रा रिको ला हो जाता है, तो संप्रसारण में भी हमें पढ़ा था संप्रसारण होता ही को या, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बना है वह को वो। उसके बाद है प्र आप और कितन, तो क्या बनेगा, प्राप्ति। और प्राप्य भी बन जाता है उसमें अगर हम लय प्रत्यय में इसको लेकर जाए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पर स्तु धातु में कितन होने पर स्तुति ही, तो ये रूप बनता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ल्योट जो प्रत्यय आ जाता है। अब ल्योट जो है इसमें भी वैसे ही ट और ला को लोप होकर यू शेष बचेगा, फिर यो वैसे ही यू को अन हो जाता है युवना को जो है उनके द्वारा, फिर यहाँ पर भी अन बचेगा ये। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका यू शेष बचेगा, यू को अन हो जाएगा। और इस प्रत्यय के यू के अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। और ल्यूट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसक लिंग में होते हैं, तो नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है और इसके फल के समान रूप चलते हैं। जैसे भू धातु है, ल्यूट प्रत्यय जो हम इसमें जोड़ेंगे, जो शेष बचेगा इसको अन हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा भवनम। इसको गुण होगा वो अव होगा तब बनता है भवनम। जैसे आपने भू धातु रूप सिद्ध किए होंगे भवते भवता भवंती वाले। उसके बाद आ जाता है पा धातु है, यहाँ पर पीण्यार्थ में ल्यूट प्रत्यय यू को अन होकर और फिर बनेगा पानम। शुरू का श्रवणम, गम का गमनम, पट का पठनम, लिख का लेखनम, दा का दानम, भुज भजनार्थ में भजनम, हन का हननम मान्यार्थ में जो होती है, ग्रह का ग्रहणम, यज का यजनम, गण का गणनम, पाल का पालनम, सेव का सेवनम रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये प्रत्यय थे, क्योंकि अभी जो है आपके तदित और जो स्त्री प्रत्यय ये रह जाते हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शायद समझ में भी ना आए, तो पहले आप जो है इसको याद कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपका जो तदित और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं जितना एक कृत प्रत्यय था। तो यही आज की हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे इससे आगे वाले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।